हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। तो फॉर्म भरने की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें कि हम आईआईटी पटना के पीजी एडमिशन के लिए, एमटेक एडमिशन के लिए हम आपको बताएंगे कि फॉर्म को स्टार्टिंग से एंड तक कैसे फिल करेंगे, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज ना आए फॉर्म भरने के टाइम। तो सबसे पहले आपको जाके आईआईटी पटना के पोर्टल पे जाना है, पीजी एडमिशन के पोर्टल पर। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको दिखा रहा है कि एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेक्शन 2025 टू 2026 एट आईआईटी पटना। अब आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ में जाके देख लेना है कि आप किस ब्रांच में एलिजिबल हो और किस ब्रांच में एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले मेक श्योर उसको देखने के बाद ही आप फॉर्म भरें, वरना आप हो सकता है कि किसी ऐसे ब्रांच के लिए फ़ी पे कर दे जिसमें कि आप एलिजिबल ही नहीं है। तो मेक श्योर सबसे पहला स्टेप आपको वो करना है। उसके बाद यहाँ एमटेक एडमिशन के लिंक पे आगे आपको क्लिक करना है। एमटेक एडमिशन के लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें कि आपको सब कुछ अपना सेलेक्ट करना है। जैसे आप अपनी कैटेगरी, एप्लीकेशन कैटेगरी की आपको रेगुलर है हो, या फिर जो स्पॉन्सर्ड फुल टाइम हो, या फिर प्रोजेक्ट स्टाफ हो। तो आपको ये चूज़ करने के बाद आपको आपका ब्रांच चूज करना है जिसमें आप एलिजिबल हो। तो ठीक है, मैंने एआई में एलिजिबल हूँ, तो मैंने एआई चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चूज करना है कि आप ग्रेटर देन 8 आप CFTI कॉलेज से हो और आपका CGPA ग्रेटर देन 8 है, और या फिर आप गेट की स्कोर से। तो आप तो मैं यहाँ गेट की स्कोर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लेस देन वाले में अप्लाई करूँगा। ठीक है, आप उसको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा फॉर्म्स भरने का डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें कि आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद उसके बाद जो है कि यहाँ पे पेमेंट का इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपको जाके इस लिंक पर आपको 1000 रुपये या 500 रुपये, जो भी आपकी कैटेगरी है, आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म पे करना है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करने के बाद कुछ डिटेल्स यहाँ पे पेमेंट का है जो कि आपको भरना है, तभी आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेक श्योर आपको फ़ी पे करना है, उसके बाद ही आप आगे फर्दर जो है कि फॉर्म्स को भर के उसके बाद लास्ट में आप सबमिट करने का ऑप्शन आपको दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, जाके पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट्स का डिटेल भरना है। तो पेमेंट मेथड आपको क्या है, आप यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर भर दीजिए पेमेंट का, और अमाउंट अगर आपने 1000 रुपये पे किया है तो 1000 भर दीजिए। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका है, जिसमें कि 10th का, उसके बाद में आपके 12th का, उसके बाद आपके अंडर ग्रेजुएशन का सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे भरना है। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो आप वो भी भर सकते हो, बट मोस्टली स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट ही होते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यू कैन लीव ब्लैंक। ओके, तो उसके बाद अब यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया। तो अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका डेट डाल सकते हैं कि आपका, तो जितना सारा वर्क एक्सपीरियंस है, आप अगर 2-3 कंपनी में आप अपने ऑलरेडी किसी कंपनी में काम किया है पहले, तो आप सारा इसमें भर सकते हो। आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको शॉर्टलिस्ट जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, तो आप बहुत वैल्यूबल स्टूडेंट हो गया उनके लिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे गेट का इन्फॉर्मेशन भरना है। यहाँ पे देखिए गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने जो भी गेट पेपर दिया हुआ है उसका जो है कि यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद में आपको यहाँ पे कोप ID डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपने कौन से गेट पेपर दिया है। तो मैंने CS का दिया हुआ था, तो मैंने CS का भर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद रैंक डालना है। उसके बाद सब कुछ यहाँ डालने के बाद अब आपको जो है कि यहाँ पे IDs, आपका आधार कार्ड आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो, ये सब सारा अपलोड करने के बाद अब आपको जो है कि यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद फाइनली एक बार आप फिर से रीचेक कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि फाइनली जब आप सबमिट कर देंगे, सबमिट के बाद आपको ऑप्शन कुछ भी मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप सबसे पहले जो है कि सब कुछ फिर से रीचेक करके फिर फाइनल जाके आप यहाँ पे सबमिट क्लिक करके सबमिट करके आप अपने फॉर्म को जो है कि लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा सारा प्रोसेस A to Z, जो कि आप सब कुछ फॉलो करके फॉर्म बहुत आसानी से भर सकते हो। तो मैं ऐसा ही वीडियो इस चैनल पे डालता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास का डालने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।